जय जय श्री श्याम भक्तों, मैं कन्हैया खाटू वाला। भक्तों, आज की वीडियो में एक अहम टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कि 11 और 12 यानी कि एकादशी और द्वादशी को श्याम बाबा की पूजा हर भक्त करता है और करना भी चाहिए। अब श्याम बाबा को हम भोग किस चीज का लगाना चाहिए, हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और श्याम बाबा को 11 और 12 के दिन कौन सा भोग हमें लगाना चाहिए, और अगर हम मंदिर में भी, खाटू नगरी में भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो हमें कौन सा प्रसाद बाबा के लिए लेना चाहिए। इस चीज का दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि बाबा को सबसे पसंदीदा भोग कौन सा है, कौन से भोग से बाबा श्याम प्रसन्न होता है और कौन सा भोग लगाना हमारे लिए सही रहता है, और कौन सा भोग है वो बाबा 11 और 12 के दिन देखिए अलग अलग भोग बाबा करता है। तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। अगर हम बाबा के भक्त हैं, श्याम भक्त हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर एकादशी है, 11 हैं, तो बाबा को कभी भी आप अन्न का भोग मत लगाइए। अन्न है जो बाबा 11 के दिन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेगा। बहुत से भक्त हैं वो अन्न का, चूरमे का भोग लगा देते हैं, खीर चूरमा बाबा के लिए बना देते हैं एकादशी के दिन। वो गलत है, वो कभी नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन खीर चूरमे का भोग नहीं लगता है। बहुत से भक्तों के कमेंट आते हैं कि सर हम 11 के दिन हैं, बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाते हैं, इस चीज का भोग लगाते हैं, तो वो गलत है। देखिए 11 के दिन श्याम बाबा को फलहार देना चाहिए, फलों का भोग लगाना चाहिए। उस दिन बाबा श्याम को अन्न नहीं देना चाहिए। उस दिन व्रत करते हैं बाबा श्याम। जिस तरीके से महिलाएं पुरुष बाबा श्याम के जो भी भक्त हैं वो 11 के दिन, एकादशी के दिन बाबा श्याम के लिए व्रत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबा श्याम भी एक व्रत ही रखता है, ऐसे मानिए इस चीज को। तो 11 के दिन बाबा श्याम को आप अन्न का भोग ना लगाए, फलहार बाबा को दीजिए। फलहार के अंदर आप कुछ भी ला सकते हैं, जैसे पपीता हो गई, सेव हो गई, केला हो गई, जिस तरीके से भी आप जो अन्न की श्रेणी में ना आए ऐसे फलहारों का भोग है वो 11 के दिन बाबा श्याम को लगाना चाहिए। अब रही बात द्वादशी की, 12 के दिन, 12 के दिन बाबा श्याम की जोत भी लेनी चाहिए और बाबा श्याम को भोग लगाना चाहिए खीर चूरमे का। आपके जो भी आपको पसंद भोजन हुआ, वैसे तो बाबा श्याम को हर तरीके की मिठाइयों का भोजन जो है भोग लगता है, हर तरीके की मिठाई ला सकते हो, लेकिन 11 के दिन इन चीजों से बचे आप। 11 के दिन अन्न से संबंधित कोई भी मिठाई ना लाए, और 12 के दिन यानी कि द्वादशी के दिन आप बाबा श्याम को खीर चूरमे का भोग लगाइए। खीर चूरमे से बाबा श्याम बहुत प्रसन्न होता है, बहुत पसंदीदा भोग है वो बाबा श्याम को खीर चूरमे का है। और बाबा श्याम को लगने वाला सबसे पहला भोग है वो गाय का दूध है। देसी गाय का दूध अगर मिल जाए बाबा श्याम को, उससे भी बाबा श्याम है वो काफी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देखिए जब बाबा श्याम का जब शीश इस जमीन से, खाटू नगरी से निकला था, प्रकट हुआ था, उस समय सबसे पहले कलयुग का जो भोग है वो बाबा श्याम ने देसी गाय का दूध ही ग्रहण किया था। जब गाय के थनों से वो ऑटोमेटिक जब दूध जमीन में जाता था, गाय ऑटोमेटिक दूध है वो जमीन में खड़ी हो जाती थी उस पीपल के वृक्ष के नीचे। आपने वो बाबा श्याम की कहानी तो सुनी होगी, और नहीं भी सुनी है तो हमारे चैनल की लिस्ट में वो कहानी भी है, उनको जरूर आप, वीडियो की लिस्ट में है, माफ कीजिए, उसमें वो कहानी जरूर सुनिएगा। वो गाय जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे रुक जाती थी, उसके थनों से ऑटोमेटिक दूध नीचे जमीन में जाता था और बाबा श्याम उस दूध को साक्षात पीते थे, ग्रहण करते थे। और खाटू श्याम के मंदिर में भी कई बार ऐसे चमत्कार हुए। बाबा श्याम ने पंडित जी द्वारा जो भी दूध का भोग वो बाबा श्याम को लगाते हैं वो कई बार बाबा श्याम ने ग्रहण किया है, साक्षात ग्रहण किया है। ऐसे बाबा श्याम के कई चमत्कार हैं। तो आप बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग भी है वो लगा सकते हो, उससे भी बाबा श्याम बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। बाकी आप खीर चूरमे का भोग लगाइए, जोत लीजिए और जोत में आप खीर चूरमे का बाबा श्याम को भोग लगाइए। बाबा श्याम बड़े ही चाव प्रेम से खाएंगे और पूरी श्रद्धा भाव से आप बाबा श्याम की पूजा अर्चना कीजिए, बाबा श्याम का नाम गुनगुनाइए, और बाबा श्याम जो है आप पर जरूर मेहरबान होंगे, आप पर जरूर कृपा बनेगी। बाबा श्याम का नाम जप आप जरूर कीजिए रोज, जब भी आपको समय मिले, खाली समय, बैठे हो, कहीं जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, फ्री हो, फोन चला रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहना चाहिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे। अगर ये नाम आप गुनगुनाते रहे ना, तो मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी और एक से बढ़कर एक रिजल्ट
आपको मिलते जाएंगे और कब आपकी तकदीर बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है मेरे बाबा श्याम की कृपा, ये है मेरे बाबा श्याम की महिमा। दोस्तों, आपके मन में जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन, इस नाम से है, तो इसको इंस्टाग्राम पर जाइए और फॉलो कीजिए। उस पर आप मुझसे बात कर सकते हो, बाबा श्याम से रिलेटेड जो भी आपको चर्चा करनी है इंस्टाग्राम पर बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। बाबा श्याम के विषय में जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो। बाकी हमारा ऑफिशियल चैनल है ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन, वो ये चैनल है जिसमें बाबा श्याम के भक्तों के कई अनेक चमत्कार के वीडियो आते हैं। रोज एक वीडियो मिलता है नए भक्तों का, वो उन भक्तों का वीडियो मिलता है जिन भक्तों का जीवन बाबा श्याम ने बदला है, जिनकी तकदीर बाबा श्याम ने बदल दी है। तो आप भी उससे मोटिवेट हुई, आप भी जानिए कि उनकी तकदीर बाबा श्याम ने कैसे बदली है और मेरे अंदर वो कौन सी कमी है जिसको मैं दूर करके बाबा श्याम को पा सकता हूं, बाबा श्याम की कृपा पा सकता हूं। और बाबा श्याम की कृपा अगर आप पर हो गई तो आपको इस दुनिया में आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। इसलिए अगर आप अभी भी भारत के किसी भी कोने में, भारत के नहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं और आप अभी तक खाटू नहीं आए हो, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के तहे दिल से रिक्वेस्ट है, एक बार खाटू आ जाइए। यहाँ के बाबा आपको अपना बना लेगा, यहाँ के रह जाओगे और बाबा श्याम कभी भी आपको झुकने नहीं देगा। आपको अपने बेटा बेटे की भांति स्नेह करने वाला है मेरा बाबा श्याम। एक बार खाटू आइए, बाबा श्याम के दर्शन कीजिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्याम, राधे राधे।